चालू अपी के चेकलिस्ट में और जो भी काम बाकी रह गया है ना, तो चालू अपी उनको पूरा करके जाना चाहती है, बाद की शिकायत नहीं रहने देनी चाहती ना। अब जिन-जिन चीज़ों के लिए लोग कॉल आउट कर रहे हैं या फिर मैं चलो किसी की छोड़ो, मैं तो अपनी बात करती हूँ कि मैंने जिन-जिन चीज़ों के लिए कॉल आउट किया था या मैंने पॉइंट सामने रखे हुए थे, वो भी कुछ-कुछ चालू अपी हमें क्लियर करती हुई नज़र आई। जैसे कि आपने अगर नोटिस किया होगा तो फूफियों के घर गई है मिलने के लिए और क्या कह रही थी, जो फूफियाँ मिलने नहीं आ पाई थी, ये तो सारी फूफियाँ मिलने के लिए आई हैं अलग-अलग टाइम पे। 3 फूफियाँ देखी हैं भाई मैंने, बाय फेस पता है, पहचान है फूफियों की। तो बाकायदा उनके घर गई हैं, जो नहीं आ पाई हैं उनको कपड़े भी दिए हैं, प्लस आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एनवेलप भी दिए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आज आवाज थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई, क्योंकि मेरा माइक मेरे पास नहीं है, तो बस मैं काम चला रही हूँ क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ। अभी घर जाने में लग जाएगा 2 घंटे, 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा। बताऊंगी फिर कभी टाइम से टाइम निकाल कर आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ थी, क्यों थी, मतलब चलो वो बाद में जिक्र करते हैं। तो चालू पे कब लोग आ गया है, बड़े ही अच्छे-अच्छे काम कर रही है भाई। जैसे हमने जिस चीज के लिए कॉल आउट किए थे वो सारे के सारे काम हो रहे हैं, चेक लिस्ट में एक एक चेक 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 साइन हो रहे हैं, क्योंकि लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट बनाई थी चालू फिर बैठकर, क्योंकि जो जो चीजों पे लोग कॉल आउट कर रहे हैं वो एक एक करके क्लियर करूंगी। मैंने बोला था, चलो दूसरों की छोड़ो, मैं अपनी बात करती हूँ। मैंने बोला था कि फुप्पियों को कुछ दिया नहीं जा सकता या सिर्फ लिया जा सकता है, या उनका सिर्फ देने का ही हक है, उनका कुछ लेने का नहीं है। कि आप बर्थडे मना रहे हो या कुछ भी सेलिब्रेशन कर रहे हो, वो किसी भी सेलिब्रेशन में, घर के सेलिब्रेशन में शामिल हो ही नहीं पाती हैं। क्यों? क्यों वो घर की बेटियां नहीं है क्या? उनका अधिकार नहीं है कि अपने भतीजे का, अपनी भाई भाभी की जो एनिवर्सरी मनाते हो, या अपनी जो भतीजी है जो वहीं रहती है, जिसने अपना ससुराल छोड़कर मायके में घर बसा लिया, वो भी सारे सेलिब्रेशन वहीं करती है। उसका बच्चा हुआ तो उसका सेलिब्रेशन भी उसने वहीं किया, बल्कि उसको यहाँ करना चाहिए था, तो इसके यहाँ सारे रिश्तेदार शामिल हो सकते थे। लेकिन उसने वो सब चीजें भी वहीं की। और जिनको बुलाना था, बड़े-बड़े जो इन्फ्लुएंसर थे, भाई उससे तो हाइप मिलनी थी, ट्रेंड पर पहुंचना था। वो ट्रेंड वेंड तो कुछ सेट हुआ नहीं, लेकिन चलो भाई जैसे किया। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद पचका ही करके आ गई थी वहां पर। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली, जैसे कि ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखो मेरे इन लॉज के साथ मेरा कितना अच्छा रिश्ता है, देखो 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 मैं उनके साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। अभी चालू अपी जो है अब क्या दिखाएंगी, फूफियों के यहाँ जा रहे हैं तो वो दिखाना है, उनको कपड़े दे रहे हैं वो दिखाना है, हमने उनको लिफाफे दिए वो दिखाना है, हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलना जुलना हो रहा है वो दिखाना है। फिर अभी थोड़ा सा यहाँ पे फर्नीचर लेना है, वो भी तो दिखाना है, शॉपिंग भी तो करनी है। और वो सारा फर्नीचर कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली कानपुर से ही आएगा। हो सकता है कि भाई जब रहना तो यहाँ पर है नहीं उसको, तो वो यहीं से ही लेकर कर ले। मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांड में नहीं घुसते, क्योंकि जैसे भाई-भाभी ने ब्रांड ब्रांड के नाम पे जो है कि नहीं पहले वहाँ से लिया था, अब यहाँ से लिया है, तो इसके चलते वो इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ अपने लिए पर्सनल लेना होता है तो ब्रांड में जाना है, लेकिन यहाँ के लिए लेना है तो लोकल भी चलेगा। और देखा तुमने कितना नालायक लोग हैं, कि मतलब कहने का ये है कि फनी तो जब भी मुँह खोलता है ना हमेशा गंदा ही बोलता है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ये ढंग की बात कुछ करता भी है। मतलब जो लोग इज्जत से, प्यार से याद कर करके और बड़े मोहब्बत से लेकर आते हैं, देखो पैसा तो सबका खर्च होता है, लेकिन खुद मार्केट जाना, अपनी पसंद से चूज करना, बच्चे के लिए कपड़े, टॉय, खिलौने, सब कुछ सामान लेकर आना, वो हर कोई नहीं कर सकता। नहीं तो हाथ पल्ला झाड़ने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, लो भाई लो, ज्यादा से ज्यादा लिफाफे पकड़ो, अपनी पसंद से ले आना। ये होता है बस एक तरीके से फॉर्मेलिटी करना। लेकिन अगर कोई जा रहा है और खुद से खरीद कर लेकर आ रहा है, इतना टाइम निकाल के, मार्केट दूर भी होती है, किराया भाड़ा भी लगता है, अपनी पसंद भी लेनी होती है, अपना भी टाइम कंज्यूम करना होता है, दूसरे का भी टाइम लेना होता है, तो उसके बाद जाके आप अपनी पसंद से ले जाकर लेकर आते हो। और फिर अपना वो भी करना होता है कि अंदाजा भी करना होता है कि भाई इतना बड़ा बच्चा है, चॉइस नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि अपनी पसंद से लेकर आ रहे होते हैं उन गिफ्टों को। इन जंगलियों को ये भी नहीं पता कि कम से कम कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। अरे तुम कैमरे के पीछे कुछ भी करो, एक दूसरे को मारो, एक दूसरे के बाल नोच लो, एक दूसरे को गंजा कर दो, पर बिहेव योरसेल्फ। क्यों दिखाते हो ऐसे सब कुछ करना? कहता है इतने सारे कपड़े हो गए, इतने सारे कपड़ों का क्या करेंगे, इससे तो पैसे दे देते तो हमारे काम आ जाते। तेरी बीवी इतना सारा पैसा कमाती है, तेरे काम नहीं आता वो? भैया आता ही नहीं होगा इसका काम, मुझे लगता है इसकी बीवी देती ही नहीं होगी। ताना भी मार दिया इस बार तो, बहुत दिनों बाद अपने मायके में आके ताना मारा। जैसे लड़कियां हो जाती है ना, अपने मायके में आके अपने मियाँ को कुछ भी कह देती हैं, तो ऐसे इसने अपनी कमाने वाली बीवी को बहुत कुछ कह दिया। पिछले वाले पॉडकास्ट, सॉरी पिछले वाले व्लॉग में तो आपने देखा ही था ना, जब बाइक निकलती, ओ आज फिर से बाइक, अरे अब तो मैं पिछली बार बैठ गई थी ना तो मुझे हिम्मत मिल गई है, अब तो मैं बैठ जाऊंगी। और जब बाइक निकाल के लेकर आ रहा तो कहता ना बुलेट आई मेरी, ना मेरी जो है थार आई। तो भैया ना तेरे को बुलेट मिलेगी ना थार मिलेगी, क्योंकि ना तुमने बुलेट वाले काम किए ना थार वाले काम किए हैं।
और भाई साहब सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे जब कहती है, फ्रेंड्स जो नए लोग जुड़े हैं ना, तो मैं उनको बता दूं, पुराने लोग तो जानते हैं कि मैं आज व्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ और मैं आई हूँ अपने ससुराल वही ससुराल जिसको साल में एक दफा देखती है। लेकिन इन्होंने वो कहती है वहां जाना है, ये वाली फुप्पी बाहर जा रही है, ये वाली फुप्पी वहां जा रही है, उनके यहाँ जाना है, एक फुप्पी नहीं आई। पर मेरे अकॉर्डिंग तो तेरी सारी फुप्पो आई हैं, बस नहीं आई है तो वो वाली फुप्पो नहीं आई है जिनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। और तूने तो एक बार भी जिक्र करके बताया नहीं कि ये वो वाली फुप्पो है कि हमारे फूफा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बख्शीश के लिए दुआ करना, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम हासिल हो ऐसी दुआ करना। ये नहीं करेगी लेकिन मैं जरूर करूंगी, तो प्लीज एक दफा दुआ जरूर कर देना कि जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको अल्लाह ताला अच्छा नसीब फरमाए और उनकी बख्शीश अता फरमाए। तो ये नहीं कहेगी, इसको एक लाइन बोलने में इसने एक बार भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, बताया नहीं, बाकी तो सारी चेकलिस्ट 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 कर रही है। भाई बड़े पापा के यहाँ चली गई, तो जिन लोगों को ये लग रहा था बड़े पापा के यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं थे, बस बड़े पापा के जब बीमार हो गई तो उनके बारे में ना इन्होंने बताया ना जिक्र किया, और अपना जो सेलिब्रेशन था वो सेलिब्रेशन करते रहे। बहुत सारे लोगों को पता तो कुछ होता नहीं है, मुंह उठा के बस ये कहना शुरू कर देते, बड़े पापा के यहाँ पे चले गए, बड़े पापा से तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उन्होंने तो उनके लिए हैम्पर दिया है, वो दिया है। अरे भाई वो तो हमेशा करते आ रहे, फर्ज निभाते आ रहे। पिछले साल जब ये इन दिनों यहाँ पर आई थी तो उनकी बेटे की या किसी की शायद शादी थी उनके घर में, उन्होंने पैसे तक दिए थे और इस नालायक आदमी ने उन पे पैसे नहीं थे तो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करा लिए थे कि ठीक है हम कपड़े बनवाएंगे। तो लड़ाई झगड़े नहीं थे बड़े पापा से, तो अच्छे रिश्ते थे। यही बड़े पापा थे जब इनके खुद के हाथ में प्लास्टर था और इनके पापा को जब वो सेकंड टाइम अटैक आया था और ये वहां से यहाँ से एक दिन के लिए ही ये देखने के लिए कानपुर से सीधा मुंबई पहुंच गए थे। अगर किसी को ये लग रहा है कि फुप्पी के यहाँ पे ये ऐसे गई है वैसे गई है दावत में, तो फुप्पी ने एक्चुअली इसको बुलाया है। क्यों? क्योंकि फुप्पी के पोते का बर्थडे था, उसी पोते का, उसी बच्चे का जिस बच्चे को 1 महीने से पहले इसने दिखा दिया था। ऐसे दोगले लोग भी होते हैं। अब कैसे कह रही है, आ जाओ अरहान, आ जाओ इधर बुआ के पास आ जाओ, क्योंकि उस बच्चे का बर्थडे है, अरहान नाम है उस छोटे से बच्चे का, क्यूट सा बच्चा। वो 1 महीने का भी बच्चा नहीं हुआ और उसको तो तू सारे जो है ब्लॉग में छाप रही थी, उसको कंटेंट बना के। अपने बच्चे को नजर लग जाएगी, बुआ के पोते को नजर नहीं लगेगी। और वो माशाल्लाह भी कितना क्यूट लग रहा है। और चालू अपी इधर उधर जितनी जगह पे मजार पे इसने दुआ मांगी थी ना, बेबी बॉय होने की, सब जगह जाएगी भाई, सब मन्नतें सारी पूरी करने के लिए। बहुत जल्दी चालू अपी का रवाना होने वाली है अजमेर शरीफ के लिए, क्योंकि वहां से भी डेफिनेटली दुआ मांगी होगी। जब इनके भाई भाभी वहां पे शादी से पहले शादी के बाद भी पूरा करने के लिए जा सकते थे, तो डेफिनेटली इसने भी मांगा, क्योंकि शादी के बाद ये भी गई थी अजमेर शरीफ। और अब ये बेबी हो गया है तो उसके बाद भी अगला जो दाव लगने वाला है, ये टूर लगने वाला है, वो आप देखेंगे अजमेर शरीफ का। और बेटी खाला को बहुत कम यूज कर रही है, क्या चक्कर है? ना बेटी खाला के घर ज्यादा जा रही है, ना बेटी खाला को ज्यादा बुला रही है। और फ्रेंड्स, हमने इतने बहाने बनाए थे कि हम शादी में नहीं जा सकते, ऐसे कपड़े पहने, वैसे कपड़े पहने, दुनिया भर के कढ़ाई वाले कपड़े पहने। इतना हैवी सूट गर्मी में कौन पहन रहा है आज की डेट में? ये पहन सकती है जिसको ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई कितनी बच्ची कैसे भी शादी हो, अपने घर की शादी तो नहीं थी ना जितना हैवी ड्रेस पहन रखे। और जिनको नहीं पता तो मैं बता दूंगी, मलमल का सूट पहना है इन्होंने जो 19,900 का था, यानी कि 20,000 का सूट था। और सब जगह रोब मारती फिर रही थी। और शादी में गई है तो मन खुश कर, लोगों से मिल, ना ना ना, वहां फोटो खींचा और फोटो खींच कर उसको एटीट्यूड के साथ डाला, वो भी किसी को बैश करने के लिए। टाइटल तो देखो जरा, इसको कहते हैं तिल मिलाना, जैसे कि चालू पे आजकल तिल मिला रही है। फ्रेंड्स, हमें डर लग रहा है, हम यहाँ से मोदाहा छोड़ेंगे, जैसे हम मोदाहा से निकलेंगे ना वैसी कोई वीडियो आ जाएगी, तो हमें इसलिए डर लग रहा है। अब हम क्या करें? हम तो थर 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 कांप रहे हैं कि पता नहीं अब कौन सी बात बाहर आ जाएगी। कौन बड़े पापा, कौन बड़े पापा की बहू? बड़े पापा अगर वहां है तो वो तुम्हारे बड़े पापा है या फनी के बड़े पापा है? किन के यहाँ शादी थी? वैसे तो बुलाते नहीं है, बहुत खास में शादी है तो ये चले गए हैं, नहीं तो इससे पहले जब बिरादरी में शादी हुई थी तो इसको किसी ने भी नहीं पूछा था, गई नहीं थी। अगर यही एक्सक्यूज, जो ये एक्सक्यूज उस दिन शादी के लिए दे रही थी, तो ये एक्सक्यूज तो एक दिन पहले भी बन रहे थे और एक दिन बाद भी बन रहे थे। एक दिन में मौसम भी ठीक हो गया, एक दिन में उन्होंने बैंकेट हॉल भी कर लिया, एक दिन में उसके रहने का इंतजाम भी कर दिया, और एक दिन में वहां पे दूध फीड कराने का इंतजाम भी कर दिया, और एक दिन में इसका मन भी बदल गया कि नहीं नहीं मैं शादी में जाऊंगी। नहीं भाई, बुलाता नहीं है कोई भी इसको, क्योंकि ये खास में शादी थी तो इसलिए चली गई। बहुत ज्यादा तो कंटेंट नहीं था, लेकिन कुछ कुछ हाईलाइट पॉइंट थे, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ कुछ शेयर कर देती हूँ। डेडिकेटेड पॉडकास्ट कल दिन में आएगा, तो सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।